कौन सा हार्ट अटैक सबसे ज़्यादा खतरनाक है? दो कैटेगरीज में बांटे जा सकते हैं। पहली कैटेगरी हम कहते हैं स्टेमी, एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, और दूसरी कैटेगरी हम समझ सकते हैं नॉन स्टेमी, यानी कि नॉन एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। सांस फूलना, अचानक से ऐसा लगना कि डूम हो रहा है, मतलब कि जैसे मैं मरने ही वाली हूँ या मरने ही वाला हूँ, ऐसी फीलिंग आना, डिजीनेस होना, लाइट हेडेडनेस होना, दोनों के ही सिम्टम्स सेम टू सेम रहते हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम इस प्रश्न का जवाब देंगे कि कौन सा हार्ट अटैक सबसे ज़्यादा खतरनाक है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हार्ट अटैक कितने प्रकार के होते हैं। तो जो हार्ट अटैक होते हैं वो मेजर दो कैटेगरीज में बांटे जा सकते हैं। पहली कैटेगरी हम कहते हैं स्टेमी, एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, और दूसरी कैटेगरी हम समझ सकते हैं नॉन स्टेमी, यानी कि नॉन एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। अब ये क्या है? ये है एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक पैरामीटर, यानी कि जब किसी को हार्ट अटैक आता है तो हम एक ईसीजी लेते हैं, और ईसीजी में जो हमें फाइंडिंग दिखती है उसके बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि ये स्टेमी है या ये नॉन स्टेमी है। तो अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो ज़्यादातर ये पाया जाता है कि जो स्टेमी टाइप का हार्ट अटैक होता है वो ज़्यादा गंभीर होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हम ईसीजी चेंजेस देखते हैं स्टेमी में, जो एसटी एलिवेशंस देखते हैं, वो मोस्ट ऑफ द टाइम ये बताते हैं कि जो ब्लड वेसल है उसमें जो अक्लूजन है, जो ब्लॉकेज है, वो 100% है। इसीलिए हम इसको ट्रीट करते हैं एक इमरजेंसी की तरह। जब भी हमारे हॉस्पिटल में या किसी भी हॉस्पिटल में एक एसटी एलिवेशन हार्ट अटैक आता है तो एक पेज भेजा जाता है पूरी ही कैथ लैब टीम को। उसी समय, भले ही दोपहर के 12 बजे हो या रात के 2 बजे हो, और 20 मिनट के अंदर अंदर पूरी टीम, डॉक्टर्स, नर्सेज और टेक्नीशियंस हॉस्पिटल के अंदर पहुंचते हैं और कोशिश करते हैं कि 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर हम उस वेसल को जाके ओपन कर दें और उसमें एक स्टेंट डाल दें। ऐसा क्यों? क्योंकि ब्लॉकेज जो है वो 100% होता है, तो जो मसल हार्ट की है वो बहुत ही रैपिडली डाई करने लगती है, मरने लगती है। हम कहते हैं टाइम इज मसल, इसलिए हम जल्दी से जल्दी उसे बहुत ही गंभीर रूप से एक इमरजेंसी की तरह ट्रीट करते हैं। दिन का, रात का, कोई भी टाइम हो, तुरंत जाते हैं और स्टेंट डालते हैं और आशा करते हैं कि मसल डैमेज कम से कम हो। दूसरी तरफ हम बात करते हैं नॉन एसटी एलिवेशन एमआई की, यानी कि हमने जो ईकेजी में चेंजेस देखे उसमें एलिवेशंस नहीं था, और वो यूजुअली क्या रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है कि जो ब्लॉकेज है वो 100% से कम है। अब कितना है? 60% है या 80% है या 50% है, ये हम नहीं कह सकते, लेकिन हमें ये पता है कि थोड़ा फ्लो तो जा रहा होगा, नहीं तो हमें एसटी एलिवेशंस मिलते। तो अब ये जो हार्ट अटैक है, क्या ये हमेशा एसटी एलिवेशन से कम गंभीर होता है? नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। हम ये भी देखते हैं कि कई बार जो नॉन एसटी एलिवेशन एमआई होता है उसमें जो हार्ट डैमेज होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है और किसी का पंपिंग फंक्शन डाउन चला जाता है, तो उसको भी हम ट्रीट करते हैं एक अर्जेंसी की तरह, एक इमरजेंसी की तरह नहीं, बट एक अर्जेंसी की तरह। तो उसमें हम रेकमेंड करते हैं कि 24 घंटे के अंदर अंदर हम कोशिश करते हैं कि हम उस पेशेंट को एंजियोग्राम में ले जाएं, और अगर पेशेंट को स्टेंट चाहिए हो तो हम तुरंत डालें, या फिर अगर सर्जरी चाहिए हो तो फिर हम उसे सर्जरी के लिए रेफर करें। तो फ्रेंड्स, एक हुआ आपका इमरजेंसी केस, एक हुआ अर्जेंसी केस। अब दोनों ही बातें सत्य हैं लेकिन पूरी तरह सत्य नहीं है। मैंने आपको बताया कि कभी कभी एन स्टेमी वाला पेशेंट है वो भी बहुत सिक हो सकता है, उसके भी हार्ट में बहुत डैमेज हो सकता है, और उसका जैसे जो पंपिंग फंक्शन हम कहते हैं या इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं, उससे भी ऐसा हो सकता है कि पंपिंग फंक्शन डाउन चला जाए एक नॉन स्टेमी से। इसलिए वो भी एक अर्जेंसी ही है। कहने को हम कह सकते हैं कि
हाँ, ये नॉन स्टेमी वाला ज़्यादा गंभीर है, लेकिन ये हो गया सारा टेक्निकल एस्पेक्ट। ये वो एस्पेक्ट है जो डॉक्टर समझ सकते हैं, प्रोवाइडर्स समझ सकते हैं, नर्सेस समझ सकती हैं। अगर हम एक पेशेंट की तरफ से सोचें, अगर एक पेशेंट एज अ पेशेंट हम सोचें, अगर किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, मगर जैसे कि अगर आपके परिवार में किसी को या आपके जानने वाले में किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, तो उसको कैसे पता चलेगा कि ये मेरा ज़्यादा गंभीर वाला है या कम गंभीर वाला है? तो फ्रेंड्स, पता नहीं चल सकता। दोनों ही हार्ट अटैक्स के सिम्टम्स सेम होते हैं। उसमें होता है चेस्ट पेन, ऐसा लगना कि आपके दिल पर एक हाथी बैठा हुआ है, बहुत प्रेशर बन चुका है, सांस फूलना, अचानक से ऐसा लगना कि डूम हो रहा है, मतलब कि जैसे मैं मरने ही वाली हूँ या मरने ही वाला हूँ, ऐसी फीलिंग आना, डिजीनेस होना, लाइट हेडेडनेस होना। तो दोनों के ही सिम्टम्स सेम टू सेम रहते हैं मोस्ट सर्कमस्टेंसेस में। इसलिए अगर आपको या जानने वाले को किसी को भी सीने में अचानक से बहुत दर्द हो रहा है या लग रहा है कि हार्ट अटैक है, तो ये समझने की कोशिश न करें कि ये कौन सा वाला है, गंभीर या कम गंभीर वाला है। आप तुरंत ही इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज को कॉल करें, एम्बुलेंस को अपने घर पे बुलाएं। जहाँ तक कोशिश हो, ये कोशिश ना करें कि आप पेशेंट को ड्राइव करके हॉस्पिटल ले जाएं। कई बार हम ये सोचते हैं कि हार्ट अटैक आ रहा है तो अरे एम्बुलेंस को आने में टाइम लगेगा, हम ही लेके चलते हैं। लेकिन एक्चुअली एम्बुलेंस को बुलाना ज़्यादा बेहतर होता है। वो इसलिए क्योंकि एम्बुलेंस वाले जिस मोमेंट आपके पास आएंगे, उनके पास सब कुछ होता है। उनके पास दवाइयाँ होती हैं इम्पॉर्टेंट, और इंट्यूबेशन किट होती है, मेडिकेशंस होती है, आईवी लाइन डाल सकते हैं। तो अगर आपके यहाँ एम्बुलेंस की सुविधा है आपके रीजन में, तो कोशिश यही करें कि आप एम्बुलेंस को बुलाएं और जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाएं। तो माय फ्रेंड्स, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। इसमें और भी कई चीज़ें हैं जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, सटल चीज़ें हैं। लेकिन मेरा मेन मैसेज यही रहेगा कि जो अगर आपको सिम्टम्स हैं तो आप तुरंत एम्बुलेंस को बुलाएं और चेकअप करवाएं, ताकि आपको जल्दी से जल्दी अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट मिल सके। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, और अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। और आपके मन में मेरे लिए कोई भी और कार्डियोलॉजी से रिलेटेड सवाल हैं तो आप प्लीज़ बेझिझक उन्हें पोस्ट करें। धन्यवाद।